हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस का निचोड़। ध्यान रखिएगा साथियों, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस क्लास में। और साथियों, अब साइंस का लेवल जो है बढ़ गया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चनों को हार्ड कर दिया गया है, तो आपको घबराना नहीं है। हम उस लेवल के प्रश्न लेकर आए हैं जिस लेवल के परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज की हमारी साइंस की क्लास है 20वीं। इससे पहले हमारी 19 क्लासें साइंस की हो गई हैं। अगर आपका आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो इन सारी क्लासों को देख के जाइएगा। 19 क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 19 क्लासों की लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग देखकर जाइएगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये रहा, वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं क्या? रोम, कैंसर क्रियाविधि, पंख या उपर्युक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों कौन सा? रोम भी होते हैं, कैंसर क्रियाविधि भी होती है और पंख भी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, वायु द्वारा प्रकीर्णित बीजों तथा फलों में होते हैं क्या? ये तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। साथियों, मैंने कहा है अगर आज की क्लास से आपके 20 में से 15 प्लस सही क्वेश्चंस होते हैं तो साथियों आपकी जीत पक्की है। ध्यान रखिएगा, साइंस का लेवल थोड़ा हार्ड है, तो अगर आपके इस क्लास में से 20 में से 15 भी सही होते हैं तो साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो अब साथियों आपको टारगेट 15 प्लस का करना है, मेरे साथ लिखते हुए चलना है चीजों को। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। एक बल को लगाने पर निम्न में से परिवर्तित होता है क्या? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि एक बल को लगाने से क्या होता है? एक बल को लगाने पर निम्न में से परिवर्तन होता है किसका? गतिशील पिंड की चाल में। किसमें साथियों? गतिशील पिंड की चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और लिखिए साथियों, यह प्रश्न छपेगा, परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न है। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साइंस के क्वेश्चंस को लिखते हुए चलिएगा। आइए, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रोटॉन है क्या? ड्यूटेरियम का नाभिक, एक कण या आयनीकृत हाइड्रोजन अणु? तो साथियों जो प्रोटॉन होते हैं वह साथियों क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु। क्या होते हैं? आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए अब साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों आज आप लोग टारगेट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज पहले क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक करने में शर्माते हैं। सभी लोग लाइक करिए फटाफट, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज करिए, क्लास को लाइक करिए, फिर कंटिन्यू करिए। आप लोग लाइक तो किया कीजिए कम से कम क्लास को प्लीज। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, इसमें आपका ही फायदा है। तो साथियों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कल सुबह में एमपी जीके की अति संभावित क्लास लेकर आ रहा हूं। उसमें साथियों जीके जीएस का भी निचोड़ रहेगा, लगभग 50 प्लस प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को यह क्लास सबसे पहले मिल जाए। सुबह सुबह यह क्लास आएगी 8 से 9 बजे के बीच। तो साथियों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका भी पेपर नहीं हुआ है वो जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि क्लास को का प्रॉपर नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी लोग कर लें। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक द्रव में अधिक गहराई पर दाब होता है कैसा? एक द्रव में जो अधिक गहराई पर साथियों दाब होता है वह कैसा होता है? अधिक होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइनोकोबाल्मिन निम्न में से रासायनिक नाम है किसका? साइनोकोबाल्मिन साथियों जो रासायनिक नाम है वह किसका है? तो वह है साथियों B12 का। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन किसका है? B12 का।
अब आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम किसमें लिखना है, कमेंट बॉक्स में पिन करना है। क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है साथियों, ठीक है। आइए, और अपना टारगेट भी पिन करना है। 15+ आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए, छठवां प्रश्न देखिए, पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है क्या। ध्यान रखिएगा, जो पत्तियों में हरा वर्णक कहलाता है वह कहलाता है साथियों पर्णहरित। दैट्स योर आंसर। क्या कहलाता है, पर्णहरित कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। आइए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है किसकी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है वह देती है संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की। किसकी, संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की देती है, ठीक है। आइए आप लोग मेरे साथ काउंट करते हुए चलिएगा अपना स्कोर, ठीक है। आइए 8वां प्रश्न देखिए, जब एक वस्तु को एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो क्या होता है। जब एक समतल वस्तु होती है साथियों, उसे एक समतल दर्पण की ओर गति करवाई जाती है तो क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, होता क्या है उसमें, प्रतिबिंब वस्तु के समीप आता जाता है। कैसा होता है, जैसे गति करेगी तो जो प्रतिबिंब है वह साथियों वस्तु के समीप आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है कैसा। तो ध्यान रखिएगा, कैसा कहलाता है साथियों, यह कहलाता है सीवेज। क्या, सीवेज कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए 10वां प्रश्न साथियों देखिए, रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा अपरदन का कारक है। तो ध्यान रखिएगा, जल, ग्लेशियर और पादप मूल, ये साथियों उपर्युक्त सभी क्या हैं, अपरदन के कारक हैं, ठीक है ना। जल भी है अपरदन का कारक, ग्लेशियर भी है और पादप मूल भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आइए साथियों 11वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कवक द्वारा होने वाला रोग है। कवक द्वारा साथियों जो रोग होता है वो कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। कवक द्वारा होने वाला रोग है एस्परजिलोसिस। कौन सा साथियों, एस्परजिलोसिस। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों। निम्न में से कौन से स्थैतिक विद्युत द्वारा आवेशित किए जा सकते हैं। निम्न में से कौन स्थैतिक विद्युत द्वारा आवेशित किए जा सकते हैं, कौन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चंस को, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचालक। क्या, कुचालक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 13वां प्रश्न देख लीजिए साथियों। निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन करती है शरीर के ताप को कम। ध्यान रखिएगा, एस्पिरिन। कौन, एस्पिरिन शरीर के ताप को क्या करती है, कम करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक मूलक कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, सल्फेट। क्या है, सल्फेट। निम्नलिखित में से द्विसंयोजी यौगिक कौन सा है। तो जो सल्फेट होता है साथियों वह क्या होता है, द्विसंयोजी यौगिक होता है। आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो आपके लिए मेहनत की जाती है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन प्रेस करने का, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिल सके, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आपके एग्जाम सब नज़दीक हैं, तो प्लीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रॉपर क्लासें आपको ना मिल पाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय बहुत खराब होगा, समय आपका खराब होगा। आप लोग ऑप्शंस को देखा करिए, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला ही कथन है, कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा चालन करते हैं, तो यही साथियों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आइए
ये रहा साथियों 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक बिल्डिंग की दीवारों में परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं क्या? एक बिल्डिंग की दीवारों में परावर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे साथियों क्या? विसरित परावर्तन। ठीक है, क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज का आप लोग टारगेट जरूर बताएं, 20 में से आपका कितना रहता है? 15 प्लस साथियों रहेगा तो आपकी जीत पक्की होगी। ठीक है ना। आइए, साइंस का लेवल थोड़ा बड़ा है तो मैंने भी क्वेश्चनों में साइंस का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए। आइए, एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ABCD हैं। गर्म करने पर केवल C ठोस में क्या हो जाता है? वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। शेष मिश्रण से C निम्न विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है साथियों, एक मिश्रण में 4 ठोस यौगिक ABCD हैं। गर्म करने पर केवल C ठोस में वाष्प अवस्था में क्या होता है? वाष्प अवस्था में हो जाता है परिवर्तन। तो शेष मिश्रण से C निम्न क्रिया विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो साथियों इसकी क्रिया विधि जो कहलाती है वह कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन क्रिया विधि द्वारा। ठीक है। आइए 18वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। एक मच्छर अपने डैश 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 को कंपित कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक मच्छर किसके द्वारा साथियों अपने बॉडी में किसके द्वारा साथियों कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो साथियों पंखों के द्वारा हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है मच्छर की। वो अपना पंखों के कारण साथियों क्या होता है, उसकी हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है, मच्छर के उड़ने की। ठीक है ना। आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों। उपसहसंयोजी बंध के ग्राही परमाणु के संयोजी कक्ष में एक कक्षक होना चाहिए। कैसा? तो ध्यान रखिएगा, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। कैसा होना चाहिए वह कक्षक? बिना किसी इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। ऑप्शन 20 इसका सही जवाब है। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक कार है साथियों जो 10 सेकंड में क्या करती है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर कितना हो जाती है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वरण 0.5 मीटर सेकंड -2। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। साथियों आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपका टारगेट जितना भी रहे आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना, जितना भी आपका 20 में से टारगेट रहे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सुबह की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों क्लास को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जिस अपने भाइयों, रिलेटिव्स, साथी जो भी मित्र वगैरह हों आपके, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।